स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा, बासमती चावल का मूल्य 80 रुपये किलोग्राम है, तो 200 ग्राम चावल का मूल्य बताइए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आपको 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया गया है और आपसे 200 ग्राम चावल का मूल्य पूछ रहा है, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो देखिए, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपके रोज़ डेली के लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। अब जैसे अगर आपको 200 ग्राम का ही काम है, तो आप कितने रुपए लेकर के जाओगे मार्केट, ठीक है? तो इसको निकालना आप लोग सीख जाइए। अगर आपको 1 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है, आपसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम इस तरीके से पूछ रहा है, या फिर 50 ग्राम, 25 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र का ध्यान रखना है। क्या? जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको 1 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है, 100 ग्राम, 200 ग्राम इस तरीके से 50 ग्राम पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम, आप 100 ग्राम का मूल्य निकाल लो। 1 किलोग्राम का मूल्य दिए होने पर 100 ग्राम का मूल्य आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए। 100 ग्राम का जो मूल्य होगा, निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे। 1 किलोग्राम का मूल्य, ठीक है, उसको आप 10 से भाग दे दो। जैसे यहाँ पर आपके पास 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 80 रुपये है, ठीक है? तो जब आप 80 रुपये को 10 से भाग दोगे, तो आपके पास कितना आएगा? देखिए, 10 एक के 10, 10 अट्ठे 80, तो आपके पास क्या आ गया? 8 रुपया। 8 रुपये में आपको 100 ग्राम चावल मिलेगा। तो अब आपको 200 ग्राम चाहिए, तो 100 ग्राम 8 रुपये का, तो 200 ग्राम 16 रुपये का। लिखिए सॉल्यूशन, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। लिखिए 100 ग्राम लिख दीजिए, 1 किलोग्राम जैसे दिया उसी तरीके से लिख देते हैं। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमारे पास 80 रुपये दिया है, इसलिए हमने 100 ग्राम चावल का मूल्य निकाला, ठीक है? तो 100 ग्राम चावल का मूल्य आपने कितना निकाला? देखिए 8 रुपये है, तो इसलिए 200 ग्राम चावल का मूल्य, 100 ग्राम भाई 8 रुपये का है, तो 200 ग्राम कितने का हो जाएगा? 2 गुणे में 8 बराबर 2 अठे 16 रुपये। तो आप लोग निकालना सीख गए। अब अगर हम आपसे पूछें आप 700 ग्राम चावल का मूल्य बताओ, तो आप निकाल ले जाओगे। भाई 100 ग्राम 8 रुपये का है, तो 700 ग्राम, 100 को 700 बनाने के लिए क्या करोगे? 7 से गुणा करोगे ना। इसी तरीके से इस तरफ क्या करोगे? 7 से गुणा करोगे। भाई 100 को 7 से गुणा करोगे तो 700 ग्राम चावल का मूल्य आ गया इधर, और 8 को 7 से गुणा किया तो 8 सौ 56। देखिए 700 ग्राम चावल का मूल्य 56 रुपये। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आपसे 50 ग्राम का पूछ ले, तो 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम 4 रुपये का हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।